नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कॉलेज के जो मम्मी पापा होते हैं जो अपने बच्चों को गांव से शहर में भेजते हैं पढ़ने के लिए। वह मम्मी पापा की भी गलती होती है। वह शहर में भेज तो देते हैं लेकिन कभी यह नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि मम्मी पापा जो है उन्हें क्या लगता है कि अगर हमारा बच्चा कॉलेज में जा रहा है तो बहुत ऊंची पदवी है ये कॉलेज, जबकि कॉलेज एक छोटी सी पदवी है। आपका बच्चा विदेश पढ़ाई करने नहीं जा रहा, ना विदेश जॉब करने जा रहा है। आपका बेटा मात्र एक कॉलेज अटेंड कर रहा है। लेडीज़ों में यह धारणा होती है कि उनसे कोई पूछता नहीं है, फिर भी वह बताती हैं कि हमारा बच्चा कॉलेज जा रहा है। आपको यह जानना चाहिए कि अगर हमने अपने बच्चे को कॉलेज भेजा है तो हम हमेशा उस पर नज़र रखें, क्योंकि बच्चों का दिमाग जो होता है वह खाली कागज़ की तरह होता है। उन्हें समझ नहीं होती है कि क्या सही और क्या गलत। पेरेंट्स का फ़र्ज बनता है कि वह हमेशा अपने बच्चे को समझाते रहें कि बेटा आपको गलत रास्ता नहीं चुनना है बेटा। और जो भी पैसा अपने बच्चे को देते हैं वह उनको ज़रूर बता करके दे कि बेटा हमने यह पैसा इस तरीके से लाया है। अगर आप वह चीज़ पेरेंट्स बच्चों को बताओगे तो बच्चे के दिमाग में यह चीज़ ज़रूर रहेगी कि हाँ हमारे पापा मम्मी यह कह रहे थे कि उनने इस मुसीबत से और इस तरीके से पैसा लाए हैं तब वह हमें दिए हैं। तो बच्चे के दिमाग में यह चीज़ रहेगी। अगर आपने एक ही झटके में बच्चे ने पैसा मांगा और आपने दे दिया तो उसको तो पता नहीं कि आपने पैसे कहाँ से लाए। तो आप यह चीज़ बच्चे को ज़रूर पल पल की नोट कराओ कि बेटा हमने यहाँ से पैसे लेकर आए थे और ऐसे आपको दिया, बेटा इसका गलत उपयोग मत करना। पेरेंट्स जो होते हैं वह आंख बंद करके अपने बच्चे पर विश्वास करते हैं कि नहीं हमारा बच्चा कॉलेज वाला है, वह बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, जबकि वह उम्र होती है बच्चों के भटकने की। बच्चा उसी उम्र में जाकर भटकता है। तो हमें हमेशा अपने बच्चों, कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को भेज देते हैं और 1 साल के बाद आते हैं गांव से शहर देखने कि हमारे बच्चे ने क्या पढ़ाई की। वह भी उस समय आते हैं जब स्कूल से फ़ोन जाता है, कॉलेज से फ़ोन जाता है कि आपका बच्चा इतने कम मार्क्स लाया है, आप आकर देखिए। उस वक्त आते हैं और अपने बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आप क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं पढ़ाई की। यह गलत है। आपका फ़र्ज बनता है कि आप अगर अपने गांव का, अपने घर का दाल चावल गेहूं बेचकर, खेती बेचकर अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप टाइम टाइम पर अपने बच्चे से पूछें कि बेटा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। टीचर से पूछें कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है। अगर आपने इस चीज़ को टच नहीं किया और आप एकदम से निश्चिंत हो गए तो आपका बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाएगा। और जो बच्चे की उम्र होती है वह हम बच्चे को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चा जो है उसके खुद समझ में नहीं आता है क्या सही और क्या गलत। बच्चे को आधा टीचर सिखाते हैं और आधा पेरेंट्स सिखाते हैं। पेरेंट्स की ड्यूटी बच्चे के साथ कभी ख़त्म नहीं होती। वह स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद हमारी दूसरी ड्यूटी शुरू हो जाती है बच्चे को कॉलेज की लाइफ के बारे में बताने की। तो मैं समझ सकती हूँ कि जो गांव वाले जो पेरेंट्स होते हैं वह उतना नहीं समझते हैं, लेकिन आप पैसे दे रहे हो तो आप अपने पैसे का हिसाब रखो और अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दो कि हमारे बच्चे उस पैसे का गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लेडीज़ें जेंट्सों को डांटती हैं कि अरे बच्चे ने पैसा मांगा है तो भेज दो, कॉलेज वाला बच्चा है, कॉलेज में उसको ज़रूरत होगी। जब आपके बच्चे को आपने मेस में खाना लगा रखा है, कॉलेज की फ़ीस आप इकट्ठी दे रहे हो, कॉपी किताब आपने दे दी है, कोचिंग की फ़ीस आप दे रहे हो, तो आप उसको एक्स्ट्रा 4-4, 5-5 हज़ार रुपये क्यों दे रहे हो। आप मत दो इतने पैसे। आप अपने बच्चे को लिमिट में पैसा दोगे तो आपका बच्चा समझेगा कि हाँ पैसे की वैल्यू समझेगा। आप यह सोचोगे कि नहीं बच्चा शहर में है, उसको पैसे की ज़रूरत होगी। जब बच्चे को आप जगह जगह पर पैसे दे रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसे की क्या ज़रूरत होगी। बच्चे लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, उन्हें समझ नहीं होती है कि हमें क्या सही और क्या गलत है।
इसीलिए पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग इतनी मेहनत करके जब अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ें। हर 2 महीने पर टीचर को फ़ोन लगाएं और ख़ुद भी जा कर के कॉलेज में पता करें कि हमारा बच्चा हमारी बच्ची कैसी है पढ़ने में। और हमेशा बच्चों को समझाएं, आधे घंटे 1 घंटे अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं। और कभी भी अपने बच्चों पर कम विश्वास करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं थोड़े शरारती। अक्सर पेरेंट्स साल भर तक अपने बच्चों से मोबाइल पर बात करते हैं और मोबाइल पर अधिकतर बच्चे झूठ बोलते हैं, वह सच नहीं बोलते हैं। मैंने देखा है बच्चों को होटल में पार्टियां करते हुए और वह कहते हैं कि पापा हम तो घर पे हैं। बच्चे जो होते हैं बहुत नासमझ होते हैं, तो इसलिए गांव के जो पेरेंट्स हैं वह अपने बच्चों को पूरा ध्यान दें और यह ना समझे कि हमारा बच्चा कॉलेज वाला है तो वह समझदार हो गया है। बच्चे बहुत नासमझी करते हैं, बहुत ज़्यादा। बच्चों के दिमाग में ऑलरेडी पहले से यह चीज़ हो जाती है कि हम कॉलेज जा कर के कुछ भी कर सकते हैं, अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, क्लास में हमारे ऊपर है बैठना या ना बैठना, हम घूम सकते हैं, हम पिक्चर देख सकते हैं। मतलब उनके में पूरा निगेटिव चीज़ भरी होती है। हमारा पेरेंट्स का फ़र्ज़ बनता है कि निगेटिव चीज़ को हटाकर हमें उनके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ डालना। इसीलिए मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि अगर आपका बच्चा कॉलेज वाला है तो आप उसको समझाते रहें, बताते रहें कि बेटा आपने ज़िंदगी की दहलीज पे अभी कदम रखा है, आपको मंजिल मिली नहीं है, आप अपनी मंजिल को ढूंढने के लिए निकले हो, इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और जो भी पैसा दें अपने बच्चे को हिसाब बता करके दे, बेटा इतनी मुसीबत से हमने पैसा दिया। अच्छा लगेगा अगर आप अपने बच्चे को हमेशा टाइम देते रहेंगे और बच्चे के दिमाग भी जो है सीरियस रहेगा। कभी भी पेरेंट्स की ड्यूटी ख़त्म नहीं होती है। मुझसे पेरेंट्स आकर कहते हैं कि मैडम हम तो 1 साल के बाद आ रहे हैं अपने बच्चे को देखने के लिए, वह भी हमारा बच्चा फेल हो गया तो हमें टीचर ने बुलाया। आप साल भर तक क्यों नहीं आए? आपने साल भर तक आंख बंद करके अपने बच्चे को पैसे दिया, महंगे से महंगा मोबाइल दिया, लेकिन पता क्यों नहीं किया कि हमारा बच्चा उस पैसे का, उस मोबाइल का क्या उपयोग कर रहा है। आपका बच्चा एक ही बार में बोलता है कि मम्मी मोबाइल गुम गया, लेकिन आपके बेटे ने मोबाइल गुमाया नहीं, मोबाइल को बेच दिया। आपने पता किया? इसीलिए दोस्तों मैंने करीब से देखा है कॉलेज में बच्चों को, इसलिए अपने बच्चों का पूरा ध्यान दो और अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाओ, गलत रास्ते पर मत ले जाओ। हमारा फ़र्ज़ बनता है, मम्मी पापा का फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को सही रास्ता चुनना। और अच्छा लगता है अगर किसी बच्चे को उसके पापा मम्मी समझाएं। बच्चे के दिमाग में जितना पापा मम्मी की बात घुसती है उतना किसी तीसरे की नहीं घुसती है। मैंने देखा है बच्चों को लेक्चर देते हुए बच्चे एक ही बात रट लगाते हैं कि आंटी मैम जब हमारे पापा मम्मी कुछ नहीं कहते हैं तो आप क्यों कह रहे हो। सोचिए, बच्चों को बिल्कुल फील नहीं है कि हम पैसों का दुरुपयोग कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग अगर अपने बच्चे को पैसे दे रहे हो, किसान हो, आप लोग चाहते हो कि हमारा बच्चा कुछ बने और आपका बच्चा बनेगा, मुझे पता है आपके बच्चे में, आपकी बच्ची में वो बात है कि आपका बच्चा बन सकता है। और जिस कॉलेज में आपने डाल रखा है उस कॉलेज के टीचर भी अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छा है, बस ज़रूरत है आपको टाइम पर गाइड करने की। आप अपनी ड्यूटी को कम नहीं समझेंगे, आप लोग अपने बच्चे को गाइड करेंगे। खासकर किसान, जो किसान हैं, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है। जब मैं जिनके पापा मम्मी किसान होते हैं और वह लोग रोते हुए कॉलेज से निकलते थे कि आज हमें पता चल रहा है कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कॉलेज में यह चीज़ करते थे, तो बहुत दुख होता है ऐसे पेरेंट्स को देख करके। तो बेटा अपने पापा मम्मी का दिल नहीं दुखाना है। और जो किसान है आप लोग इतना एक्टिव बनो कि अगर पैसे भेज रहे हो तो उस पैसे का हमारा बच्चा दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है।